हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल माहिती कर्नाटका पे। चलिए जानते हैं कि एसपीसी का न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले नोट करें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होती हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो फर्स्ट इसमें आती है कैंडिडेट की फ़ोटो और सिग्नेचर, जो कि हमें जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में सेव करनी है। सेकेंडली एसएसएलसी का या फिर 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कार्ड, फर्स्ट पीयूसी और सेकेंड पीयूसी का मार्क्स कार्ड, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा के मार्क्स कार्ड और डिप्लोमा सर्टिफिकेट या कॉन्वोकेशन। ट्रेनिंग फॉर्म जिसके अंडर आएगी फॉर्म 20 और 21, जो आपको मिलेंगी मेडिकल स्टोर से या फिर जहां पर भी आपने ट्रेनिंग की हो फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 500 आवर्स की। फार्मासिस्ट की क्यूआर कोड वाली लेटेस्ट फार्मेसी सर्टिफिकेट और फार्मासिस्ट का करंट ईयर रिन्यूअल नोट कॉपी, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको मर्ज करनी होंगी। उसके अलावा कैंडिडेट का आधार कार्ड, पैन कार्ड और ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, कॉलेज से ऑब्टेन की हुई स्टडी सर्टिफिकेट और पीसीआई अप्रूवल लेटर, नॉमिनी की फोटो, सिग्नेचर जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में और नॉमिनी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। एथिक्स अफिडेविट 20 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल बॉन्ड पेपर में, जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 4 अफिडेविट होगा और आपको इस पे नोटरी भी करवानी है। और इन केस आपके एजुकेशन में सेकेंड पीयूसी एंड डिप्लोमा के दौरान अगर कोई गैप है तो आपको जीएपी अफिडेविट 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल बॉन्ड पेपर में, जिसका डिस्क्रिप्शन होगा आर्टिकल 4 अफिडेविट विथ नोटरी के साथ अपलोड करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, इस गैप में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको जो भी डिग्री की है उसकी कॉन्वोकेशन और सारे सेमेस्टर के मार्क्स कार्ड्स अपलोड करने हैं। और उसी गैप के दौरान अगर आपने जो भी जॉब की हो तो उस कंपनी के ओरिजिनल रिलीविंग लेटर या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अटैच करके अपलोड करनी है, मर्ज करके गैप अफिडेविट में। फाइनली जो पेमेंट आप करते हो, उन स्लिप्स जो आप रिसीव करोगे अपनी ईमेल आईडी पे पेमेंट के बाद, तो आप को वो डाउनलोड करके अपलोड करना होता है। और ध्यान रखें, आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट स्मूथली रन करेगी क्रोम और मोजिला ब्राउज़र पे, और आप प्लीज़ डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, क्योंकि इनमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और मेक श्योर करें कि सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ही आप प्रोसेस इनिशिएट करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। तो वेबसाइट है कि spcdic.com। तो लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैंने सभी फाइल्स को अकॉर्डिंगली सॉर्ट किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने फ़ोटो, सिग्नेचर सभी को जेपीजी फॉर्मेट में और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रखा हुआ है। तो चलिए हम जाते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ और क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एप्लीकेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको 1 बाय 1 फिल करना होगा, जैसे कि नेम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, नेम ऑफ द स्पाउस इफ यू आर मैरिड, आपका ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ जो आपके एसएसएलसी के मार्क्स कार्ड से प्रूव होता है या फिर आपके पासपोर्ट से या फिर आपके पैन कार्ड से, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक्टिव ईमेल है आप उसी को देना है, और मोबाइल नंबर, यूज़र ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देगी। तो आपको एक सिक्योर्ड पासवर्ड क्रिएट करना है ताकि आप फ्यूचर में उसको इस्तेमाल कर सकें। रेसिडेंशियल एड्रेस आपको मेंशन करना है, एड्रेस लाइन 1 2, सिटी तालुक डिटेल्स एंटर करनी है, पिन कोड, और आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपका एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सिर्फ आप सेम एज अबव पर क्लिक करें।
अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप इस सेम एज अबाउ बॉक्स को अनचेक करके मैन्युअली भी एड्रेस लाइन 1 2 फिल कर सकते हो। फाइनली आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट कंट्री सिलेक्ट करके सभी डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक कर लें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप 2, इसमें आपको प्रोफेशनल स्टेटस के बारे में जानकारी पूछी हुई है, जैसे कि कंपनी नेम, डेजिग्नेशन। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। तो सबसे पहले हम जाएंगे रजिस्ट्रेबल क्वालिफिकेशन। तो हम अप्लाई कर रहे हैं डी फार्म के लिए, तो हम डी फार्म की डिटेल्स फिल करते हैं। आपको अपना स्टेट, नेम ऑफ द कॉलेज, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ एडमिशन एंड ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना है। और एडिशनल क्वालिफिकेशन पर अगर आप बी फार्म सेलेक्ट करते हो तो आप राइट साइड एंड पर देख सकते हो कि आपको एडिशनल चार्जेस 1000 रुपीज चार्ज होगी। आप जो भी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करते हो जो आपने पढ़ी हुई है तो उसके एडिशनल 1000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। तो अब हम आ गए हैं अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन पे। यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम का रजिस्टर नंबर मेंशन करेंगे। इस कॉलम में फर्स्ट ईयर का मार्क्स कार्ड का सीरियल नंबर, फाइनल ईयर पर सेकेंड ईयर के मार्क्स कार्ड का सीरियल नंबर, और हमको ये फाइल को अपलोड करनी है। अपेंडिक्स ई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म होता है, तो ये मर्ज की हुई फाइल रहती है जिसमें आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल की सर्टिफिकेट, उसके रिन्यूअल नोट और अपना ट्रेनिंग फॉर्म सभी मर्ज कर आपको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट का नंबर आपको मेंशन करना है जो आपके डॉक्यूमेंट पर अवेलेबल है और उसका डेट, और आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और दोस्तों, अगर आप बी फार्म स्टूडेंट हो, अगर आपने बी फार्म ऑप्शन टिक किया हुआ हो तो आपको ये एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑप्शंस दिखाई देंगी जिसको आपको अकॉर्डिंगली फिल करना है। आपका एग्जाम रजिस्टर नंबर, फर्स्ट ईयर का मार्क्स कार्ड, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका कॉन्वोकेशन नंबर, डिटेल्स एक्सेट्रा। तो हमने बी फार्म का ऑप्शन टिक किया है उसको अनटिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं डी फार्म डिटेल्स के साथ। तो इसमें आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पर एसएसएलसी का मार्क्स कार्ड या फिर अपना पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। एसएसएलसी का मार्क्स कार्ड, पीयूसी 1 का मार्क्स कार्ड, पीयूसी 2 का मार्क्स कार्ड और गैप एफिडेविट। अगर आपकी एजुकेशन में पीयूसी 2 के बाद डिप्लोमा करते समय कोई गैप हुई हो तो तब आप गैप एफिडेविट आपको अपलोड करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है रेसिडेंशियल, और आप आधार कार्ड या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी जो अवेलेबल हैं वो अपलोड कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर आधार कार्ड दिया हुआ है, और ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आप किसी भी क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल से ले सकते हो अपना ब्लड ग्रुप, और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वाइट बैकग्राउंड का ख्याल रखना है और सिग्नेचर जो सिर्फ ब्लैक पेन में ही करना है। फाइनली
आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ऑप्शन मिलेगा पीसीआई अप्रूवल लेटर का। ये आपको मिल जाएगी अपनी कॉलेज से। और स्टडी सर्टिफिकेट जो भी आपको कॉलेज से ही मिल जाएगी। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स का आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हो। आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड का नंबर मेंशन करें और अपनी फाइल अपलोड करें। अगर आपने कोई नेम चेंज किया हुआ हो रिसेंटली आफ्टर मैरिज या कोई भी रीज़न से, तो आपको उसका रीज़न मेंशन करना है और उसका रिलेटिव डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और फाइनली आती है फार्मेसी एथिक्स की एफिडेविट, जो मैंने आपसे पहले भी कहा है। उसको अपलोड कर आपको क्लीन से इस प्रीव्यू को गो थ्रू करना है। जब आपको लगे कि सभी डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हैं तो आपको सबमिट में क्लिक करना है। तो इस प्रीव्यू टैब में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। आप सभी ऑप्शंस को फिर से ध्यान से चेक कर लें और स्टेप 3 की तरफ प्रोसीड करें। तो स्टेप 3 आता है रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मेसी, कर्नाटका फार्मेसी काउंसिल वेलफेयर ट्रस्ट के लिए। तो यहाँ पर सभी नॉमिनी की डिटेल्स आती है और आपको नॉमिनी के सभी डिटेल्स आपको डालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, एक मेजर और एक माइनर। माइनर पर कुछ और ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं और मेजर पर सिर्फ नॉर्मल ऑप्शंस। तो लेट्स सपोज मैं अगर मेजर के साथ जाता हूँ तो नीचे देखें ये डॉक्यूमेंट्स 5 या 6 डॉक्यूमेंट्स, आपको 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स पूछता है। अगर आप माइनर ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ नीचे के ऑप्शंस आपको चेंज हो जाते हैं। और इसमें आपको गार्डियन की डिटेल्स मेंशन करना कंपलसरी हो जाता है, जैसे कि वो सिग्नेचर भी गार्डियन का ही लेंगे और फोटोग्राफ भी गार्डियन की ही लेंगे। तो हम ऑप्शन मेजर के साथ जाते हैं और सभी डिटेल्स फिल करते हैं। फादर ऑफ नॉमिनी, मदर ऑफ नॉमिनी, और एड्रेस भी मेंशन करते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स इस वीडियो में जो यूज हुए हैं वो सिर्फ डेमो पर्पस के लिए हैं, तो आप कृपया इस डिटेल्स को यूज ना करें। तो सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अगर कोई भी जो रेड मार्क वाला टैब अगर हम ब्लैंक छोड़कर अगर सबमिट क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट वो सेम पेज आपको फिर से पॉपअप हो जाएगा। तो हमने उनकी नॉमिनी की रिसेंट फोटो भी अपलोड कर दी है और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। आधार कार्ड एज एन एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप नॉमिनी के ऑप्शंस पर क्लिक कर सबमिट कर दें। तो ये फाइनल प्रीव्यू होगा। इसके बाद आप सभी चेक करें, इफ इन केस अगर आपको कुछ डिटेल्स एडिट करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पर आपको एडिट ऑप्शन मिल जाएगा। आप कभी भी जाकर एडिट कर डिटेल्स चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आप पूरी तरह से सहमत हो तो सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर पेमेंट पेज पर प्रोसीड करें। तो पेमेंट पेज इस प्रकार की होती है जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, पेटीएम, वॉलेट, यूपीआई सभी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। और स्कैनर का एक ऑप्शन रहता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्कैनर ऑप्शन पर ना जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैनर की पेमेंट अनसक्सेसफुल रहती है।
सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपको ईमेल पर आपके पेमेंट बिल्स जनरेट होगी। फर्स्ट पेमेंट रजिस्ट्रेबल क्वालिफिकेशन का अमाउंट जो कि है 3,850 रुपीज़ और सेकेंड पेमेंट KPCR-PW ट्रस्ट की जो कि है 4,200 रुपीज़ अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स है, या फिर 10,000 रुपीज़ अगर आपकी एज 36 ईयर्स एंड अबव है। दोनों पेमेंट स्लिप्स डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म पे कैंडिडेट और नॉमिनी दोनों के साइन करके, बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जैसे कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर PUC के मार्क्स कार्ड्स, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा के मार्क्स कार्ड्स, PCI अप्रूवल लेटर, SSLC का मार्क्स कार्ड और ओरिजिनल अफिडेविट्स लाइक फार्मेसी एथिक्स, और अगर आपने GAP अफिडेविट भी अपलोड की हुई तो सिक्योरली वाटरप्रूफ पोस्ट कवर में पैक करके इंडिया पोस्ट के थ्रू इस डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करें। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में 15 से 30 दिन तक का समय लग सकता है और आपके अप्लाई किए हुए एप्लीकेशन में कोई भी कमी हो तो आपको KSPC से नोटिफाइड किया जाएगा ईमेल के द्वारा। स्टेटस चेक करने के लिए आप यूज़ करें अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर, ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस टैब से। इस वीडियो की सभी जानकारी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉलो करें। क्वेरी के लिए कमेंट्स करें और कांटेक्ट करें मेरी ईमेल ID पर जो कि है SADIQ नंबर 8791@gmail.com। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और ऑफिशियल वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बी हैप्पी। गुड बाय।